आज का टॉपिक है हेपेटाइटिस बी। आज हम डिस्कस करेंगे कि हेपेटाइटिस बी क्या होता है। तो हेपेटाइटिस बी एक ऐसी डिसीज़ कंडीशन है जो कि कम्युनिकेबल डिसीज़ेस में आती है। और हेपेटाइटिस बी को हम सीरम हेपेटाइटिस बी कहते हैं, क्योंकि ये जो है थ्रू दी कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी जो है स्प्रेड हो सकती है किसी भी हेल्थी पर्सन में। अभी बात करेंगे कि हेपेटाइटिस बी में क्या क्या होता है। तो हेपेटाइटिस बी जो है, हेपेटाइटिस बी में जो हेपेटाइटिस वायरस होता है वो जो है लिवर को इन्फ्लेम्ड कर देता है, लिवर में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। उसकी वजह से लिवर सेल डैमेज होने लगती हैं और इसकी वजह से जो है कॉम्प्रोमाइज्ड लिवर फंक्शनिंग या फिर लिवर सिरोसिस या फिर इसके अलावा जो है लिवर फेलियर की कंडीशन कॉज हो सकती है। तो अब बात करेंगे कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, यानी कि इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में जो है कंटामिनेटेड ब्लड या फिर ब्लड के कोई भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि प्लाज्मा हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, तो जो ब्लड के कंपोनेंट्स या फिर वोल ब्लड अगर वो कंटामिनेटेड हैं तो उनकी वजह से हेपेटाइटिस बी कॉज हो सकता है। इसकी वजह इसके नेक्स्ट है सीक्रेशंस, यानी कि बॉडी सीक्रेशंस की वजह से जो है कॉज हो सकता है हेपेटाइटिस बी, जैसे कि सलाइवा हो गया या फिर स्प्लिट करने से और जो भी सीक्रेशंस हैं बॉडी के उस जो कंटामिनेटेड पर्सन, जो इन्फेक्टेड पर्सन के जो सीक्रेशन है बॉडी की, उन सीक्रेशंस से जो है हेपेटाइटिस बी कॉज हो सकता है। इसके अलावा है पेरेंट्रल रूट, यानी कि जो आईवी ड्रग्स हैं वो अगर इनकरेक्ट तरीके से दी जाए तो वो है ट्रांसमिट हो सकता है हेपेटाइटिस बी। अब बात करेंगे कि इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो हेपेटाइटिस बी के जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें जो फर्स्ट कॉज आता है इनकरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी ड्रग्स, यानी कि आईवी ड्रग्स का इनकरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा हो, उसमें जो है उन लोग हाई रिस्क पर रहते हैं जिनको इनकरेक्टली जो है आईवी जो है ड्रग्स एडमिनिस्टर की जा रही हैं गलत तरीके से। सेकंड है जो कि ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर जो हेपेटाइटिस बी की जो रेट है वो प्रेवलेंस रेट बहुत ज़्यादा है वहाँ की। अगर वहाँ पे जो ट्रैवलिंग जैसे कि अगर ट्रैवलिंग की उस एरिया में, उन सिटीज़ में अगर ट्रैवलिंग की तो वहाँ से जो है ये हेपेटाइटिस बी जो है कॉज हो सकता है। वो लोग भी हाई रिस्क पर रहते हैं जो कि ट्रैवलिंग करते हैं ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ हेपेटाइटिस की जो है रेट बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कोई अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि क्लोज कांटेक्ट या फिर जो है फिज़िकल रिलेशन जो है, अगर जो कंटामिनेटेड जो इन्फेक्टेड पर्सन है, हेपेटाइटिस इन्फेक्टेड पर्सन है, उससे अगर क्लोज कांटेक्ट बनाते हैं या फिर क्रॉनिक कांटेक्ट रखते हैं उससे, तो उन लोग भी हाई रिस्क में रहते हैं, उनको भी जो है हेपेटाइटिस बी कॉज हो सकता है। इसके अलावा कोई भी क्रॉनिक लिवर डिसीज़ है किसी जो पर्सन को, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं उन लोग को भी हेपेटाइटिस बी होने के। तो ये तो हो गए इसके रिस्क फैक्टर। आगे बात करते हैं कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो है 1 to 6 मंथ होता है, यानी कि जब भी जो हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है बॉडी के अंदर एंटर करेगा और सिम्टम दिखाना शो करेगा तो उनको जो पीरियड होगा वो पीरियड है 1 to 6 मंथ। इसके अलावा सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे तो जिस भी पर्सन को हेपेटाइटिस बी होगा उन जो पेशेंट में जो है जॉइंडिस की कंडीशन देखी जाती है, उन लोग को जॉइंडिस रहता है, डार्क कलर यूरिन रहती है और जो एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा रहता है उन लोगों को। इसके अलावा उनका स्टूल है वो क्ले कलर्ड स्टूल पास होता है। इसके अलावा उन पेशेंट को बहुत ज़्यादा जो है इंडाइजेशन रहता है, डिस्पेप्सिया की जो कंडीशन उन लोग में देखी जाती है, नोज़िया, वॉमिटिंग, इंडाइजेशन रहता है और इसके साथ ही साथ जो है उन पेशेंट में बहुत ज़्यादा फटीग, वीकनेस देखी जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो हेपेटाइटिस बी के पेशेंट में दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे इसमें क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस में है हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री टेकिंग में जैसे कि देख सकते हैं कि उन पेशेंट को जो है क्रॉनिक लिवर डिसीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से हेपेटाइटिस आगे चल के एज अ कॉम्प्लिकेशन हेपेटाइटिस कॉज हो गया हो। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन में उन लोग का जो है स्टूल एग्जामिनेशन या फिर उनका जो है एब्डोमिनल पाल्पिटेशन या अनदर जो है
फिज़िकल एग्जामिनेशन करके हम उनके सिम्टम्स को जो है देख सकते हैं। इसके अलावा डायग्नोसिस में जो है CBC कर सकते हैं, सीरम टेस्ट कर सकते हैं, LFT कर सकते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट की जो लिवर है वो कितना जो है वर्क कर रहा है। इसके बाद एल्बुमिन टेस्ट कर सकते हैं या फिर प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट कर सकते हैं। इन सारे लेबोरेटरी टेस्ट से जो है हम बेटर फाइंडिंग्स कर सकते हैं हेपेटाइटिस बी की। इसके बाद बात करेंगे कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो प्रिवेंशन में जो है वो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दी जा सकती है उन लोगों को। तो वैक्सीन में जो चिल्ड्रंस हैं, जैसे पहले अडल्ट हैं, अडल्ट में 1 ml ऑफ जो है HIV हेपेटाइटिस बी की जो है वैक्सीन दे सकते हैं। और जो चिल्ड्रंस हैं उनमें 0.5 ml जो है उसकी डोज दे सकते हैं वैक्सीन की, और ये जो है इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है। इसके बाद है हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स। हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे सकते हैं जिससे कि जो हेपेटाइटिस वायरस है वो जो है डिस्ट्रॉय हो सके या फिर वो जो है हेपेटाइटिस की कंडीशन ठीक हो सके। इनके अलावा पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि जैसे कि वो अच्छी डाइट लें, अल्कोहल अवॉइड करने के लिए कहेंगे, और वो क्लीन एंड प्रॉपरली कुक्ड फूड लें उन लोग, और साथ ही साथ जो है वो आइसोलेट रहें वो लोग दूसरे लोगों से। और इसके अलावा जो है वो जो ठीक अमाउंट में जो है करेक्ट अमाउंट में प्लेंटी ऑफ वाटर लें और हेल्थी डाइट लें, एक्सरसाइज करें जिससे कि उनके जो कंडीशन है वो जल्दी से वो रिहेबिलिटेट हो सके। तो आज हमने पढ़ा था हेपेटाइटिस बी के बारे में कि हेपेटाइटिस बी क्या होता है, इसके क्या क्या जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ट्रांसमिट होता है, क्या क्या जो है रिस्क फैक्टर्स हैं, और इस इंक्यूबेशन पीरियड का है इसका, और पेशेंट में जो है क्या क्या सिम्टम्स शो होते हैं, उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।